नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सरकार पंचायत चुनाव करना ही नहीं चाहती। हमारी पूरी तैयारी है। हम केवल इतना चाहते हैं कि नियमों के तहत पंचायत चुनाव कराए जाएं। भय, भूख, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार इसके अलावा कर ही क्या सकती है। मध्य प्रदेश की पंचायत को लेकर बनी प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच मंत्री कमलेश्वर पटेल कुछ ऐसा सोचते हैं। पूर्व मंत्री साफ तौर से कहते हैं कि धर्म को आस्था नहीं, इवेंट में बदल दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, भोले बाबा की नगरी काशी में दिन में 5 बार कपड़े बदलना इसी को इशारा करता है कि पूर्व मंत्री से विंध्य भारत ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैं बात कर रहा हूं पंचायत चुनाव की। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पंचायत कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधा सा सवाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पंचायत चुनाव, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार जब थी तो हमने परिसीमन भी कराया। जो बड़ी पंचायतें थी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लोगों की सुविधा को देखते हुए परिसीमन भी कराया। कई पंचायतें डूब में आ गई थी, कई पंचायतें नगर निगम सीमा या नगर पंचायत नगर पालिका में आ गई थी, कुछ जगह नया जिला बना था। इस तरह से परिसीमन भी कराया, रोटेशन में आरक्षण भी कराया था और बड़े विधिवत निष्पक्ष भाव से सारी कार्रवाई हुई थी। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार जो संविधान को मानते नहीं। सच बात तो ये है कि संवैधानिक व्यवस्था है, 73वां 74वां संशोधन विधेयक ला के हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने इसको विधिवत अधिकार देके और निर्वाचन करवाया था। तो दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हम सब चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिले। पर जिस तरह से चुनाव डिक्लेयर किया है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी उसको तार तार करके, जो पहले से कानून बना हुआ है उसका पालन न करते हुए नया अध्यादेश लाके, जबकि जब पहले से हमारे संविधान में प्रदत्त है अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243C के तहत नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों के लिए कि रोटेशन में आरक्षण और 5 साल में आपका परिसीमन, दोनों 5 साल में करा के ही चुनाव कराना चाहिए। बड़ा स्पष्ट निर्देश है। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आरक्षण पहले रोटेशन में आरक्षण किया गया था उसको मानने को तैयार नहीं है। 7 साल पहले वाली स्थिति में जाके चुनाव कराने का जो जारी किया है वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं, SC ST के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, रोटेशन में जो आरक्षण हुआ था उसके अनुरूप तैयारी किए थे, लोगों ने भावनाएं अपनी बना के रखी थी। पर कहीं न कहीं आवाज़ दबाने की जो कोशिश हो रही है, माननीय न्यायालय भी ऐसे मैटर पे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोगों का दिमाग यही है कि नियम प्रक्रिया से चुनाव हो और जल्दी चुनाव हो। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे, ये समन्वय बना के हम उनकी मदद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो चुनाव नहीं चाहती या तो जो अधिकार मिले हैं उसको दबाना चाहती है। एक सवाल और भी है। आज पिछले चुनाव और आज के दिन को मिला के 3 साल का वक्त बीता। पहले सरकार आपकी थी, किन्हीं वजह से आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? तो भ्रष्टाचार, भाषणबाजी, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। हमने तो 15 महीने ही सरकार चलाई थी, 15 महीने में बहुत सारे काम करके दिए थे। और इन्होंने जो अधिकार मिला है उसको भी दबाने में लगे हुए हैं, संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने में लगे हैं, गला घोटने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों का जो अधिकार है वो उसके साथ खिलवाड़ हो रही है, हनन करने का काम कर रहे हैं।
आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। किसी भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद फिर अगला भाषण देने लगते हैं, पिछड़े भाषण के बारे में चिंतन मनन नहीं करते। देखिए दुर्भाग्य तो है, आज देश का प्रधानमंत्री, अभी हम देख रहे थे काशी में गए थे, दिन भर में 5 ड्रेस बदले हैं। भगवान शिव हो, भगवान श्री रामचंद्र जी हो या हमारे अन्य जो आराध्य देवता हैं, उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण की बात की है और उसी में अपने आप को स्थापित किया है, अपना वास बताया है। जो हमने पढ़ा है वेद पुराणों में, उसमें यही है सेवा धर्म। पर सेवा धर्म न करके स्वयं का धर्म निभाने में लगे हैं। इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, 5 बार ड्रेस बदल रहे हैं। साल में गरीब 1 बार ड्रेस नहीं बनवा पाता है, तो देश का प्रधानमंत्री 5 बार ड्रेस बदले। इससे भावना समझ में आती है कि गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, छोटे छोटे दुकानदारों के प्रति इनकी क्या भावना है, इससे भावना नज़र आती है। और ऐसे ढोंगियों से देश की जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। देश की जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट का काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले दिनों काशी में जब देश के प्रधानमंत्री ने 5 बार ड्रेस बदली, वह भी आस्था के संगम पर, जहां पर कहा जाता है सबसे ज़्यादा आस्था लोगों की होती है। पंचायत चुनाव पर भी आपने अपनी बेबाकी से बात रखी। हम लगातार इन खबरों पर नज़र बना के रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।